नमस्कार बच्चों, मैं प्रशांत हूँ किक ऑफ मैथ्स से। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, पिछले ही कुछ क्लासेस का आज रिव्यू है और उसी का आज जो है वो कुछ वैसे क्वेश्चंस थे जो प्रूफ कराना मुझसे छूट गया था, जिसके लिए सॉरी बाय हार्ट। ठीक है, तो जैसे कि ये जो क्वेश्चन था, एक 2+3। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग प्रूफ करा सकते हैं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ कराने की कोशिश करते हैं। और पिछले क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा था, आज वो क्लास हमारा एंड हो गया है। तो आज से जो आई मीन कल से जो हमारा क्लास चलेगा, वो एक नेक्स्ट चैप्टर होगा, एक नया चैप्टर होगा। ठीक है, तो वो चैप्टर क्या होगा, वो चैप्टर हम कौन सा शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में वीडियो के लास्ट में उसे बता दूंगा। ठीक है, अभी जो हमारे पास है उस चीज़ को हम लोग अभी थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि क्या है कैसे है। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, लेट 2+√3। ठीक है, ये जो है इसको सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है वो है लेट 2+√3 इज रेशनल नंबर। ठीक है, इज रेशनल। आई बात समझ में। इसको हम लोग मान लेते हैं कि 2+√3 जो है वो क्या है, वो एक आपको रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि ब्रैकेट में इसको करते हैं 2+√3 इज रेशनल। ठीक है, अब इसमें से दो जो है ना, यह भी तो रेशनल नंबर ही है। 2 इज रेशनल हो गया। ठीक है, अगर रेशनल में से रेशनल को जब माइनस कराते हैं तो भी हमारा रेशनल ही हो जाएगा। तो अब ये जो हो जाएगा 2+√3 -2 इज रेशनल। यह भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो डिफरेंस होता है रेशनल नंबर का ना, वो क्या होता है, रेशनल होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर इज रेशनल। डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर इज रेशनल। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये और ये जो होगा वो चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया, √3। तो √3 भी जो होगा वह भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल ही हो जाएगा। √3 क्या हो जाएगा, एक रेशनल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 और 2 ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना। अब क्या बच गया, अब बच गया हमारे पास √3। √3 क्या है, रेशनल। तो अब इसके बाद जो हम लिखेंगे वो लिख लेंगे कि दिस contradicts the fact that √3 is irrational। इज इरेशनल हो गया हमारा यहाँ पर। अब हम लिख सकते हैं कि दिस contradiction arises by assuming that 2+√3 is rational, hence we say that 2+√3 is irrational। और ये जो हो गया वो हमारा प्रूफ भी हो गया।
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसे ही बनेंगे, इसी टाइप से बनते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ये इस टाइप का जो क्वेश्चन था कि 2 + √3 इज रेशनल नंबर, अब देखिए इसी में कुछ भी आ सकता है, 2 + √3, 2 + √7, 2 + √5, जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं। यहाँ का डिजिट चेंज कर लीजिए, यहाँ का डिजिट चेंज कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइप से हम लोग इजी वे में इसको सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है कि 3 + 5√3 इज रेशनल नंबर। अब इस चीज़ को हमें प्रूव कराना है, ठीक है ना। तो चलिए, सॉरी, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर है ये। इरेशनल, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग इसको प्रूफ कराते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूशन लेट पॉसिबल 3 + 5√2 इज इरेशनल, ठीक है। 3 + 5√2 इज रेशनल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है ना कि 3 + 5√2 क्या है, ये इरेशनल है, इज हो गया। 3 + 5√2 क्या हो गया, ये रेशनल हो गया, ठीक है ना। जहां 3 क्या है, 3 तो रेशनल नंबर है, हम सबको पता है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट 3 + 5√2 - 3 हो जाएगा, इस रेशनल ही होगा ये। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ रेशनल, सॉरी 2 रेशनल एक्चुअली हो जाएगा ये, 2 रेशनल इज रेशनल, ठीक है। अब ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 5√2, ये क्या हो गया, रेशनल हो जाएगा ना। 5√2 जो है वो हमारा रेशनल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब इसको हम लोग देखिए 5√2 इज रेशनल हो गया। अब हम लोग इसको ये कर सकते हैं कि 1/5 मल्टीप्लाई 5√2 हो जाएगा। 1/5 मल्टीप्लाई 5√2 इज रेशनल। और ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है ना 2 रेशनल्स का, वो रेशनल ही होता है। लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल इज रेशनल हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो, अब क्या बच गया, √2 इज रेशनल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हमें प्राप्त हो गया ना। तो लिखेंगे दिस contradicts the fact that √2 is √2 क्या है, √2 है एक इरेशनल नंबर। इस चीज़ को हमने पिछले क्लासेस में प्रूफ कर लिया था कि √2, √3, √5, √7 जो होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और इसी का कॉन्ट्राडिक्ट्स यहाँ पर हमें मिल गया है, फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। अब इसके बाद हम अब लिख सकते हैं कि सिंस, ठीक है, contradiction arises by
assuming that 3 plus 5 root 2 is rational, hence we say 3 plus 5 root 2 is ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद का जो टॉपिक होता है, तो इसके बाद अभी हमारे पास कोई टॉपिक है नहीं जो कि क्लियर कराया जा सके। अभी तक का जितने सारे टॉपिक्स जो थे वो आपके एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये दोनों आपके जो चैप्टर्स हैं, ये दोनों के दोनों ही चैप्टर आपके क्लियर कराए जा चुके हैं। और इसके बाद का जो चैप्टर है हमारे पास, इसके बाद का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। इसके बाद का जो हमारा चैप्टर आने वाला है वो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन को कोशिश करते हैं कि लीनियर इक्वेशन को हम बहुत ही जल्द शुरू करें, और कल से लीनियर इक्वेशन के भी क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आज का जो क्वेश्चन था हमारे पास 2 ही स्टॉक क्वेश्चन का था, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर हमारा शुरू होगा वो एक न्यू चैप्टर शुरू होगा। और इसमें से अगर आप लोगों को कहीं से भी किसी भी टाइप के कोई कन्फ्यूजन अगर दिखते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम लोग उसको प्रूफ करने का, क्लियर करने का जरूर प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।